नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों का, वो भी मात्र 5 मिनट में। लेकिन खबरों के इस तूफान में डूबने से पहले हमें कमेंट में अभी बताइए कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या किस जगह से देख रहे हैं। बिहार में एक युग का अंत हो गया है और अब सम्राट चौधरी के हाथों में प्रदेश की कमान है, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में बहुत बड़ी फेरबदल की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब राज्य में पहली बार पूर्ण रूप से बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार काम करेगी, जिससे विकास की गति और राजनीतिक समीकरणों में भारी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर कुछ जिलों में आंधी पानी का अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण लू के थपेड़ों के बीच 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों को राहत देंगी या आफत, ये सस्पेंस अब भी बरकरार बना हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी के नए कैलेंडर को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिससे शिक्षकों और छात्रों के बीच खलबली मच गई है। सरकार ने पुरानी छुट्टियों में कटौती करते हुए अब पढ़ाई के घंटों को बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसका विरोध भी अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बिहार में जमीन सर्वे का काम अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसी बीच हजारों लोगों के खतियान में गड़बड़ी की खबर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। अगर आपने समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच नहीं की, तो आपकी पुश्तैनी जमीन किसी और के नाम दर्ज हो सकती है। इसलिए विभाग ने विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बची है, जब पटरी पर लोहे का टुकड़ा मिलने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को समय रहते रोक लिया। पुलिस इस मामले में किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रही है और जांच टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। हजारों पदों पर होने वाली इस भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी धांधली के सरकारी नौकरी मिल सके। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की है, जिसके तहत कल रात भर की छापेमारी में कई कुख्यात अपराधियों को दबोचा गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में हुई इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। गया में पितृपक्ष की तैयारियों को लेकर सरकार ने अभी से कमर कस ली है और करोड़ों की लागत से बनने वाले नए गेस्ट हाउस का आज शिलान्यास होने जा रहा है। देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए फल्गु नदी के किनारे विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जहां ड्यूटी से गायब मिले आधा दर्जन डॉक्टरों पर तुरंत गाज गिरी है। मंत्री जी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मरीजों की सेवा में कोताही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। बिहार में बिजली की दरों में अचानक बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच ऊर्जा विभाग ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही शिकायतों पर विभाग ने एक विशेष टीम गठित की है, जो घर घर जाकर मीटरों की सटीकता की जांच करेगी। भागलपुर में पुल निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जब लोहे का एक विशाल बीम अचानक झुक गया और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया है और इंजीनियरिंग टीम सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच करने में जुट गई है। बिहार के सारण जिले में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दूल्हे ने दहेज के रूप में सिर्फ एक पौधा मांगकर समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस पहल की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है और लोग इसे दहेज मुक्त बिहार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। भोजपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दर्जनों ट्रक और पोकलेन मशीनों को जब्त कर लिया गया है।
माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान ने बालू तस्करों के सिंडिकेट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही को लेकर एक नई अपडेट आई है, जिसके तहत अब रात में भी फ्लाइट्स की लैंडिंग संभव हो सकेगी। लाइटिंग और सिग्नल सिस्टम का काम पूरा होने के बाद अब उत्तर बिहार के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में काफी आसानी होने वाली है।